ओके, वेलकम बैक। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, वेलकम टू विक्टोरियस इंजीनियरिंग क्लासेस। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मैं कौन हूँ? प्रोफेसर रवि सर। बराबर बोले। हाँ 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 हाँ, डिग्री लिखने दो ना, ये अच्छा लगता है। बी एम ई सिविल या स्ट्रक्चरल इंजीनियर, LLB, LLM एंड गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये मेरे बारे में हो गया। ये इतना चलते रहता है। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, सेमिस्टर 6 ना, सेमिस्टर 6 मुंबई यूनिवर्सिटी का है। डजेंट मैटर, कोई भी यूनिवर्सिटी रहे, सब्जेक्ट तो सेम ही है। सब्जेक्ट का नाम है DDSS, कुछ लोग DSS बोलते हैं, डिजाइन एंड ड्राइंग। देखो सब्जेक्ट में ही लिखा है डिजाइन के साथ साथ ड्राइंग, मतलब ये सेमेस्टर तैयार रहना ड्राइंग के लिए। अनलिमिटेड ड्राइंग्स है। जैसे आप BMCT में वो बिल्डिंग BPD में ड्राइंग शीट लेके चलते, तो वैसे इधर भी ड्राइंग का पूरा खेल है। हाँ, स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट का नाम है। ये सब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या चीज है? अभी आप लोग ने आरसीसी पढ़ लिया ना। आरसीसी में क्या क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर्स मेंबर्स पढ़े थे आपने। कौन कौन से मेंबर्स पढ़े थे? बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग और बस। तो ये सेम चीज वापस पढ़ना है, ओनली मटेरियल डिफरेंस है। समझ में आया? ओनली मटेरियल डिफरेंस है। जैसे आपने वो सब डिजाइन किया था, वो सेम चीज करना है, बट इस बार मटेरियल का नाम रहेगा स्टील। अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिनको स्ट्रक्चर फील्ड में काम करना है उनके लिए बेसिक सब्जेक्ट है ये, मतलब ये आना ही चाहिए। और ये ऐसा चीज है कि सबको नहीं आता है, बहुत कम लोग को ये सब्जेक्ट आता है। स्टील स्ट्रक्चर डिफिकल्ट भी है, और जिसको समझ गया तो एक चुटकी का खेल है, नहीं समझा तो भाई कितना भी समझाओ ये सब्जेक्ट समझेगा ही नहीं कभी, ऐसा सब्जेक्ट है ये। करेक्ट। और इसमें ना बहुत कम लोग काम करते हैं लाइफ में, सब लोग आरसीसी पे काम करते हैं। बराबर बोल रहा हूँ ना? आरसीसी पे, सारी बिल्डिंग आरसीसी पे। इस पे कौन काम करता है? रेलवे के जितने स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इंडस्ट्रियल शेड रहता है, करेक्ट। फिर उसके बाद अपना पेट्रोल पंप हो गया, स्टील का रहता है ऊपर छपरा। इंडस्ट्रियल शेड, वेयर हाउसेस, हाँ, प्लांट, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, वही स्ट्रक्चर्स बस इसके ऊपर बनते हैं। फॉरेन कंट्री का हर दूसरा स्ट्रक्चर स्टील पे बनता है, समझे आप? तो यहां से ज्यादा फॉरेन कंट्री में इसका स्कोप ज्यादा है। अगर किसी को फॉरेन सेटल होना है या काम करना है फॉरेन कंट्री के लिए या फॉरेन फर्म के लिए, उनके लिए सब्जेक्ट बहुत इजी है। यहाँ का IS कोड पढ़ने के बाद 2-3 कंट्री का कॉमन हो जाता है, जो एशियंस कंट्रीज है, और लंदन का, यूके का, उनका ही IS कोड हम लोग यूज करते हैं। करेक्ट। तो हम लोग जो IS कोड यूज करने वाले हैं आरसीसी में किए थे बोल रहा हूं, वो कौन सा था? 456-2000। यहां पे जो यूज होगा वो होगा IS 800:2000। आज का लेक्चर पहला लेक्चर है, जो लोग लाइव देख रहे हैं उन लोग का भी ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से आपके पास कंपलसरी प्रिंट आउट विद स्पाइरल बाइंडिंग होना ही चाहिए। और एक ही जगह से मारो आप सब लोग प्रिंट, इजी, सस्ता पड़ेगा। डायरेक्ट उसके जाके बोलो 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे में करके दे प्रिंट आउट, बैक टू बैक करो, एक पेज पे मत करना, वजन बढ़ जाएगा बुक का। समझे आप? लगभग इतनी मोटी बुक रहेगी, 150। आपको व्हाट्सएप कर दिया है मैंने बुक, पूरा PDF आपको, भले आपको कॉलेज में मिलेगा, आपको कॉलेज में मिलेगा वो बुक, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, लेकिन कब मिलेगा? एग्जाम के दिन मिलेगा बस वो। हाँ, तो एग्जाम के दिन मिलेगा और फिर वो एग्जाम के दिन ही ले लेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करने के लिए स्पाइरल करवाना और प्रिंट आउट ले लेना, प्रिंट आउट लेके स्पाइरल करवाना, वो स्टेपलर मत करवाना, ठीक है? कंपलसरी ये लेके ही आना नेक्स्ट लेक्चर से। क्यों लेके आना? जैसे आपने आरसीसी में आपको लिमिटेड मिल रहा था ना, वैसे स्टील में आपको सब कुछ मिलेगा फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूले के साथ साथ अंदर मिल जाएगा। जैसे आरसीसी में आप लोग 10% या 20% ही काम आ रहा था ना, कोई फॉर्मूला तो था ही नहीं खास, लेकिन स्टील में आपका 50% काम आएगा, 50% नहीं आएगा काम, ठीक है? इसके लिए जरूरत है हमेशा इसको कैरी करना वाइल स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट, कंपलसरी आपके पास यही बुक होना चाहिए, अगोर का स्टील टेबल बोलते हैं इसको,
कलर कैसा दिखेगा मैं बता देता हूं, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये कंपलसरी आपके पास होना चाहिए यही वाला। अगर आपने नहीं खरीदा है तो, अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है उसमें अगर आपके पास होगा दूसरी बुक तो चलेगा, नया खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको फ्रेश लेना है यही बुक लेना, दूसरा कोई बुक मत लेना। क्यों ऐसा? रामउथम की बुक है इसका सेकंड जो आप यूज कर सकते हो, प्राइस दोनों का सेम ही है लगभग। उसमें ना राइटिंग्स बहुत छोटे छोटे हैं, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लेके बैठना पड़ेगा। इसमें क्लियर है एकदम। और सपोज आपको पैसा बचाना है, आपको नहीं खरीदना है, तो दूसरा तरीका है, स्टार्टिंग के 16 पेज ही चाहिए मेरे को, उतना जेरोक्स मार लो आप, ठीक है। अगर आपको पैसा बचाना है, लेकिन वो एग्जाम में लेके बैठने नहीं देते जेरोक्स, ये बुक ही लेके बैठने देते, वापस बता दे रहा हूँ। कोई कोई कॉलेज बुक देता है लेकिन रेयरली कोई कॉलेज देता है बुक, और देगा भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा सब आपस में, खुद का रहेगा तो आप लेके बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको पैसा बचाना है तो स्टार्टिंग का 16 पेज, 17 पेज का भी यूज नहीं होगा, वो 16 पेज मेरे को चाहिए, बस उतना ही चाहिए बार बार यूज करने के लिए। लेकिन ये कंपलसरी है, बिकॉज मैं स्टार्टिंग में ही सिखाऊंगा पहले 2 लेक्चर तक इसको यूज कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा, आप सारे वैल्यूज बताओगे उसमें 10 देख देख के, लॉग बुक जैसे यूज करते हैं वैसा लॉग बुक है ये, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग का 3 लेक्चर 2 लेक्चर ही बताऊंगा इसके ऊपर, इससे ज्यादा मैं आगे चल के आप सोचोगे बार बार बताते बैठू तो मैं नहीं बताऊंगा। तो ये एक बार सिखाऊंगा, 2 बार सिखाऊंगा, 3 बार, एक लेक्चर पूरा यही सिखाऊंगा। और स्टील टेबल आईएस कोड यूज करना सिखाऊंगा 1-2 लेक्चर। उसके बाद से तो आप लोग देखे ही हो, मैं सुनता भी नहीं हूँ ये सब चीज, मैं आगे जाता अपना नए नए कॉन्सेप्ट ऐड करूंगा ना हर लेक्चर में, ये सब नहीं। तो कंपलसरी यही बुक लेना और ये ले लेना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। 300 या 400 पेज की एक बुक ले लेना, मिलती रहेगी, 300 बेस्ट रहेगी, बिकॉज ऐसी 2 बुक बनेगी। मेरी एक बुक ये रही और दूसरी वो एकदम ऊपर पड़ी है वो है, तो 2 बुक मेरी पूरी भर गई है। तो आप समझ गए रहोगे इतना मुझे पढ़ना रहेगा। तो एक ही बुक बनाना तो 300 पेजेस का बनाना, या 2 बुक बनेगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 बनेगा आपका, वो आपका लुकआउट है। बराबर क्लियर है? तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको इतना लगेगा ही लगेगा। कमिंग बैक टू सिलेबस, अब ये सब तो मैंने बता दिया पूरे सब्जेक्ट के बारे में, ये कंपलसरी कैरी करो नेक्स्ट लेक्चर, और ये भी कंपलसरी कैरी करो नेक्स्ट लेक्चर, ये 2 चीज कैरी करो। आज के पूरा दिन मिलेगा, कल सुबह सुबह लेके आओ आप। कमिंग बैक टू सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर कांस्टेंट की तरफ चलते हैं। आप कुछ नहीं लिखोगे, आप मुझे बस सुनोगे, ठीक है। सिलेबस की बात कर रहा हूं ये सब्जेक्ट की मैं। तो ये सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर सिलेबस मॉड्यूल वाइज होते हैं, बट मैं मॉड्यूल वाइज नहीं पढ़ाता, आपको पता ही है बात, मैं टॉपिक वाइज जाता हूं। जैसे लास्ट सेमेस्टर भी मैंने क्या किया था, पहले लिखा था WSM, फिर लिखा था LSM, बीम, कॉलम, फुटिंग, ऐसे ऐसे सब लिखते गया था अलग अलग। वैसे यहाँ पे भी मैं सब्जेक्ट को पूरा तोड़ दूंगा, पूरे मॉड्यूल्स को मैं ब्रेकआउट डाउन करूंगा, और मॉड्यूल्स वही रखूंगा पैटर्न, बस टॉपिक वाइज चलूंगा एज यूजुअल जैसे जाता हूं मैं। कमिंग बैक टू सिलेबस, तो पहला जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है कनेक्शंस। आप कुछ भी नहीं लिखोगे, आप बस सुनोगे मुझे। कनेक्शंस के अंदर सब टॉपिक्स रहेगा, एक का नाम रहेगा बोल्टेड कनेक्शन, और दूसरा सब टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा वेल्डेड कनेक्शन। सेकेंड टॉपिक है सीटेड कनेक्शन, इसके अंदर सब टॉपिक का नाम रहेगा अनस्टिफन्ड सीटेड कनेक्शन। जो लोग रेलवे यूज करते हैं ना ट्रैवलिंग के लिए, उनको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा ना, वो सब कुछ आप रेलवे पे देख सकते हो। स्टिफन्ड सीटेड कनेक्शन, स्टीफन सीटेड कनेक्शन। थर्ड चैप्टर या थर्ड टॉपिक टेंशन मेंबर। फोर्थ चैप्टर कंप्रेशन मेंबर।
फिफ्थ, इसके अंदर भी सब टॉपिक्स बहुत कुछ है, लेकिन मैं जनरल टॉपिक दे देता हूं। सिंगल एंगल, डबल एंगल, बिल्डअप सेक्शन, कॉलम बेस। उसके अंदर दो सब टॉपिक है, स्लैब बेस, गसर्ट बेस। सिक्स्थ चैप्टर, बीम कनेक्शन। इसके अंदर भी दो टॉपिक है, लेटरली सपोर्टेड और दूसरा है लेटरली अनसपोर्टेड। नेक्स्ट चैप्टर, प्लेट गर्डर। नेक्स्ट चैप्टर, रूफ ट्रस। ठीक है, यर वी फिनिश विद दी सिलेबस। इतना सिलेबस है। अब मार्किंग सिस्टम लिख देता हूं। मार्किंग सिस्टम लिख देता हूं। 10 मार्क्स स्टीफन अनस्टीफन, 10 मार्क्स। टेंशन मेंबर 10 to 12 marks, compression member 15 to 20 marks, column base 15 marks, beams 16 to 32 marks, plate girder 20 marks, roof truss 32 marks। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम है, ये सिलेबस का मार्किंग स्कीम है। इतना आपको पता रहना चाहिए। लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना नहीं है बेटा। ठीक है, अब मार्किंग स्कीम देख लिया हमने। अब हम लोग देखेंगे पेपर पैटर्न। इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है। नहीं, लिखना नहीं है आप लोग को। पेपर पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी, कंपल्सरी रहेगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 32 मार्क्स का रहेगा। एक ही क्वेश्चन 32 मार्क्स का रहेगा। कंपल्सरी के अंदर आपको दो चॉइस मिलेगा, ए फ्लोरिंग सिस्टम का सम करो 32 मार्क्स के लिए, एक सिंगल सम 32 मार्क्स के लिए, या तो सेकंड चॉइस मिलेगा आपको ट्रस का सम करो 32 मार्क्स के लिए। वो मैं बताऊंगा। दोनों नहीं करना है, अपने को हमेशा ये पढ़ना है, बट फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में मैं ये पढ़ाऊंगा। फर्स्ट टाइम एक बैच है जिसको मैं दोनों पढ़ाऊंगा, और आज तक मैंने कभी ये पढ़ाया भी नहीं है। हाँ, मैं कभी नहीं पढ़ा रहा हूँ आज तक, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इस बार पढ़ाने वाला हूँ ट्रस। ऑप्शन में रहता है ना, कंपलसरी रहता है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी, दोनों क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, बीच में और लिखा ही रहेगा, 32 मार्क्स कंफर्म रहेगा। क्यों ऐसा, पेपर पैटर्न में लिख के दिया उन लोगों ने सिलेबस के पीछे। क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी रहेगा, इसका भी ए बी कैपिटल रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगेन ए बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगेन ए बी रहेगा, और 5 में भी ए बी रहेगा। आठ मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 6 मार्क्स, 12 मार्क्स और 4 मार्क्स। दीज आर द पैटर्न्स।
कहाँ पे क्या क्वेश्चन रहेगा वो भी बताऊंगा मैं, बट ये पैटर्न फिक्स है। ठीक है, ये पैटर्न फिक्स है। कोई सवाल है यहां तक? डन। नेक्स्ट, अब लिखना है आपको। कैसे लिखना है अब मैं बताऊंगा, वैसे लिखना है। ये आपकी बुक स्टार्ट होगी, ये फर्स्ट पेज होगा, ये आप स्टिकर लगा लेना याद से। ठीक है, पहला पेज जो खोलोगे, इस पेज के ऊपर अगर ये पेज नहीं होगा तो आप ये पेज यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स दूंगा पहले, वो पेज पे आपको लिखना है हमेशा। हाँ, वेरी फर्स्ट पेज डीएसएस कॉन्स्टेंट्स। फिर जैसे ही कॉन्स्टेंट टर्न होगा, इस पेज पे आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न यही पेज पे रहेगा, फिक्स है, मेरा पैटर्न फिक्स ही है। और ये पेज पे सिलेबस रहेगा आपका हमेशा, और यहां से सब्जेक्ट चालू होगा। समझ गया पैटर्न? स्टार्ट करो डीएसएस कॉन्स्टेंट्स। फर्स्ट पेज पे लिखो, डज एकदम फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, हाँ इंडेक्स पे ही लिखो चलेगा, डीएसएस कॉन्स्टेंट्स। टेक अ फ्रेश पेज and write over there DDSS constants. Gamma MO 1.10 या 1.10, Gamma MB 1.25, Gamma M1 1.25, Gamma F 1.5. These are the partial safety factor. ये वेट डेंसिटी नहीं है, आपके हिसाब से गामा वेट डेंसिटी होता है ना, ये सब्जेक्ट में नाम बदल गया। FU 410, ये आपको लिखना है, क्या है क्यों है कुछ नहीं पूछना है, बस लिख लेना है। FUB 400, FY 250, यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक लाइन छोड़ के IS 800 2007, ये आपको याद रखना है IS कोड का नाम। इंपॉर्टेंट IS कोड पेज नंबर 75 is for bolting, page number 78 is for welding, page number 32-33 is for tension member। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप पेज यूज करोगे वैसे वैसे आपको ये पेज भर देना है। 5-6 ही पेज है जो आपको बार बार रेगुलर यूज होंगे। तो दिस शुड बी योर वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, एकदम स्टार्ट, बुक खोला ये दिखना चाहिए बार बार, इतना चीज वो जरूरत नहीं है, ये इतना चीज बार बार दिखना चाहिए। ठीक है, पुट्ठे पे लिख दो। ठीक है, वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक। वो लिखने के बाद आपको पेपर पैटर्न लिखना है, वो लिखने के बाद आपको सिलेबस लिखना है। ठीक है, ठीक है, टेक अ फ्रेश पेज, अगेन टेक अ फ्रेश पेज and write over there type of section, type of section, angle section, angle section, इसका नाम है ISA। ISA का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। इसके अंदर दो रहता है, इक्वल लेग, अनइक्वल लेग। दिस इज एंगल सेक्शन, इसका डायमेंशन है 80, 60 और 10।
क्या दिख रहा है? ये राइटिंग बिगड़ गई है ना मेरा पढ़ाते पढ़ाते, नहीं पढ़ा के मेरे को भी अब लग रहा है। ISA 80x60, मेरे शब्द को सुनते रहो बार बार, हो सकता है मैं इस 80x60x10 mm, ये एंगल सेक्शन हो गया। इधर रखता हूं। सेकेंड नंबर आई सेक्शन, SECTION, आई सेक्शन, जिसको बीम सेक्शन भी बोलते हैं। हाँ बोलो, बीम सेक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर सब सेक्शंस बहुत सारे होते हैं अलग अलग। ये सब कुछ स्टील टेबल में लिखा है बट आपको पता रहना चाहिए। पहला है ISJB, ISLB, ISWB, ISHB, ISMB, जूनियर लाइट वीक हैवी मीडियम। सी सेक्शन, कौन है? चैनल सेक्शन। ISJC, ISMC, ISLC, and last one है T section। I section पता है ना कैसा दिखता है? C section T section ठीक है। देखो I का मतलब क्या होता है, J का मतलब, B का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। सी सेक्शन में चलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, चैनल मीडियम चैनल, लाइट चैनल। टी सेक्शन में कोई टाइप नहीं है। ये सब कुछ आपके स्टील टेबल पे है बट आपको लिखना है। क्यों लिखना है? आपका जब यूनिट टेस्ट रहेगा ना, स्पेशली ऑटोनोमस कॉलेजेस, उनको है ना बोलते हैं नेम द टाइप्स ऑफ सेक्शन एंड ड्रॉ। तो आपको यही सब जो लिखा है ना बोर्ड पे, आपके पास स्टील टेबल रहता है, आंसर रहता है, फिर भी लोग नहीं करते। स्टील टेबल में सब कुछ ड्रॉ करके आता है, ये सब आता है, लोगों को पता ही नहीं रहता है सेक्शन मतलब क्या। इसको सेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे सेक्शंस खत्म हो गए। यहाँ पे जितना बेसिक्स चाहिए था सब कुछ कवर हो चुका है। नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर। ओके, पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, हमने बहुत चीज देखा। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सिलेबस। तो आप बोल्टेड वेल्डेड में चले जाओ, यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो रहा है। थैंक यू एवरीवन। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे, विक्टोरियस इंजीनियरिंग क्लासेस, और क्लास प्लस पे, सॉरी आप हंस रहे हो, देखो मैं भूल जा रहा हूँ किस पे, एप्पल। अभी एप्पल देखा ही नहीं है ना, एप्पल यूजर वाले क्लास प्लस डाउनलोड करना, जिसका ORG कोड है BYFX। नहीं समझ में आया तो कांटेक्ट करना 9699777399। नहीं ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन में देख लेना, नंबर वंबर लिंक सब कुछ रहेगा, ठीक है। थैंक यू।